तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। सुभान अल्लाह, बेशक शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। पत्थर वही है, तराशने वाले लोग मुख्तलिफ हैं। जब उसी पत्थर को पीर तलाशता है और पीर तराशता है, तो उस खानकाह से तराशे हुए जब हीरे निकलते हैं तो कोई दिल्ली के उफुक पर और दिल्ली की जमीन पर कुतुबुद्दीन बनता है, कोई ख्वाजा उस्मान हारूनी के दर पे तराशा जाता है तो अजमेर में मोइनुद्दीन बनता है। सुभान अल्लाह, कोई अपने पीर की बारगाह से तराशा जाता है तो दिल्ली में निजामुद्दीन बनता है। और जब कोई आले रसूल मारहवी की बारगाह में तराशा जाता है तो बरेली में अहमद रजा बनता है। सुभान अल्लाह, जाहिर सी बात है, इंसान जब तराशा जाता है, या अल्लाह वाले आखिर इनका मकसद क्या है, दुनिया में ये क्यों आए, पीरो मुर्शिद ने इन्हें क्यों तराशा, इन्हें क्यों अच्छी राह दी, तो हजरत अमीर खुसरू से पूछिए, पूछना हो तो आला हजरत से पूछिए। अगर आज का कोई पढ़ा लिखा नौजवान कहे मौलाना हम इतने पढ़े लिखे हैं, अब हमें पीर की क्या जरूरत, तो मैं कहूंगा कोई कितना हूं पढ़ा लिखा होगा, मगर 14वीं सदी से लेकर इस सदी तक इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा। बेशक आलिम बनने के बाद, फाजिल बनने के बाद, मौलाना मुफ्ती बनने के बाद अपने वालिदे गिरामी से यही कहा, अब्बा हुजूर मैं चाहता हूं कि मैं भी अच्छे पीर के हाथ में हाथ देकर मुरीद हो जाऊं। आला हजरत लिखते हैं जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। याद रखिएगा, पीर की नजर मुरीद के कल्ब पर होती है, पीर की नजर आशिके सादिक के चेहरे पर होती है। पीर अपने मुरीद को बेहयाई और बुराई से रोकता है। आला हजरत अजीमुल बरकत की बारगाह में एक नौजवान पहुंचा, कहा हुजूर मुझे कुछ पैसे। आला हजरत के दादा जान की बारगाह में पहुंचा, अल्लामा रजा अली खान की बारगाह में, कहा हुजूर कुछ पैसे मुझे बतौर कर्ज चाहिए। हजरत ने कहा मैं तुझे पैसे दूंगा मगर इसे गलत जगहों पे इस्तेमाल न करना। कहा हुजूर ऐसा ही करूंगा। उसने पैसे लिए, लेकर खानकाह से निकल पड़ा। दिल में सोचा मैं अब तो पीर साहब खानकाह में है, मैं यहाँ पर हूँ, उनकी नजर मुझे थोड़ी देख रही है। अल्लाह अल्लाह साहिबों जरा गौर से सुनना। नौजवान उस पैसे को लेता है, तवाइफ खाने के कोठे की तरफ चल पड़ता है। जो ही तवाइफ खाने के कोठे की तरफ पहुंचा और उसकी दहलीज पे कदम रखा, क्या देखता है, मैं तो बाद में पहुंचा हूँ, हजरत अल्लामा रजा अली खान का आसा और उनकी जूती मुबारक मुझसे पहले से मौजूद है। कहा जनाब मैं यहाँ पे आ जाऊं? हजरत अजीब मामला है, हजरत की जूती पहले से मौजूद है, लगता है आज मेरा यहाँ पे आना मंजूर नहीं है। वापिस चला जाता है। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह का वली जानता है मेरा मुरीद करना क्या चाहता है। साहब ये अल्लाह वाले मुरीदों को बेहयाई से रोकते हैं, मुरीदों को बुराई से रोकते हैं, यही उनकी जिंदगी का मकसद है। शराबी आए नमाजी बना दिया, जुआरी आए नेकोकार बना दिया, सूद खाने वाले आए रिज़्क़ हलाल खाने वाला बना दिया, माँ बाप के नाफरमान आए माँ बाप से मोहब्बत करने वाला बना दिया, पेशानियां सजदों से आवारा थी सजदा करने वाला बना दिया। आप जब सिलसिले तेगिया का सजरा पढ़ेंगे उसमें एक अजीम बुजुर्ग का नाम आता है जिन्हें हजरत सिल्ली
शक्ति कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा हजरत सिद्दी शक्ति का जमाना है। एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक नौजवान शराब के नशे में जमीन पर गिरा है और गंदी जबान से खुदा का नाम ले रहा है। हजरत सिद्दी शक्ति की नजर पड़ गई। अल्लाह के वली हैं, कुतबे जमाना है, कुतबे वक्त है। जो ही ठहरे जमाने का हुजूम वहां पर जमा हो गया। लोग जमा हो गए। हजरत ने मुरीद से कहा एक लोटा पानी लेकर के आओ। मुरीद लोटे में पानी लेकर आता है। हजरत ने अपने हाथों में पानी लिया और उसके मुंह को धुला। कहा ए मौला, ये अपनी गंदी जबान से मेरे पाक रब का नाम ले रहा था। ए मौला, इसकी जबान को धुल देना सिद्दी शक्ति का काम था, इसके दिल को धुल देना मालिक को मौला तेरा काम है। याद रखिएगा, दरसगाहों में किताबों से पढ़ाया जाता है और वलियों की बारगाह में नजरों से पिलाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उलमा की बारगाह में आओ तो जबान संभाल कर आओ और वलियों की बारगाह में आओ तो दिल को संभाल कर आओ। लेकिन आज क्या आपको अफसोस नहीं होता? कोई मजार पे बैठकर चिल्लम पिए, कोई मजार पे बैठकर बुराई करे, कोई मजार शरीफ के करीब आकर बेहयाई और बुराई का मुजाहरा करे। वो क्या समझता है ये अल्लाह वाले हमसे खुश हैं और ये अल्लाह वालों की नजरें नहीं देख रही हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, साहब जब मजार शरीफ पर आओ वो काम करो जो तेरे पीर को पसंद है, वो काम करो जो अल्लाह के वलियों को पसंद है। अब ईमानदारी से बताइएगा, फैसला आपको करना है, अल्लाह के वलियों को पसंद क्या है। हजरत सरकार पीराने पीर दस्तगीर फरमाते हैं, बगैर इल्मे शरीयत के तरीकत के मैदान में कदम न रखना, वरना तुम भटक जाओगे, मुनाफिक हो जाओगे, जहालत तेरी बढ़ जाएगी। ऐसा ना हो कि तुम तकवे के तकब्बुर में आकर गुमराह हो जाओ। इसलिए हर पीर और हर वली खानकाह में पहले इंसान के दिल की सफाई करता है और कहता है अपने आप को कभी बड़ा न समझना, अपने आप को कभी तकब्बुर में न डालना। तकब्बुर चाहे इल्म का हो, तकब्बुर चाहे हस्बो नसब का हो, तकब्बुर चाहे तकवा और परहेजगारी का हो, तकब्बुर चाहे दौलत का हो, एक दिन तकब्बुर आपको खाक में मिला करके रख देगा। आप बहुत बड़े इल्म वाले हैं मगर तकब्बुर है तो आपके नीचे वाले कहेंगे इल्म तो है मगर इंसान अच्छा नहीं है। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं मगर आपके पास तकब्बुर है, लोग कहेंगे बहुत बड़ा डॉक्टर है मगर जबान ठीक नहीं है। आप बहुत बड़े हाजी साहब और नमाजी साहब हैं, जमाने में कहते फिरते हैं गांव में मुझसे पहले किसी ने हज नहीं किया था, देखो मैंने तन्हा हज किया है, मैं मस्जिद में जाता हूँ, मेरे अलावा मस्जिद में कोई आजान देने वाला नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ना, खुद भी आजान दीजिए, दूसरों को भी आजान देने के लिए मस्जिदों तक लेकर आइए, खुद भी नमाज पढ़िए, दूसरों को भी मस्जिदों तक नमाज पढ़ने के लिए लेकर आइए। हजरत बायजीद बुस्तामी का जमाना है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने पूछा अपने मुरीदों से, बताओ आजकल मुक्तदियों की तादाद मस्जिद में क्यों कम हो गई है? जाहिर सी बात है आज हमारे यहाँ भी वही पोजीशन है, हमारी भी हालत वही है। आज मजारों पर चादरें बढ़ी हैं और हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। आज हमने कीमती चादरें मजारों पर चढ़ाई है मगर बेटियों के सरों से कीमती और मोटी चादरें उतरकर साहब उनके सरों पे जर्जेट नुमा, जाली नुमा और साहब पे पर्दगी वाली चादर का मुजाहरा हो रहा है। आज क्यों एक बाप अपनी बेटी को ये नहीं समझा पाता कि बेटी दीन ये है, बेटी शरीयत ये है, अल्लाह वाले हैं, इनकी निगाहें देखें। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लोग महिला उत्थान की बात करते हैं, लोग महिलाओं के मदद की बात करते हैं, लोग महिलाओं की तरक्की की बात करते हैं, लेकिन सुल्तान रजा आपको बताना चाहेगा, बड़े लोग जो कहते हैं हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, साहब आज हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं, क्या जो औरतें रेड लाइट में अपने जिस्म का सौदा करती हैं, क्या उन तक तहरीकें चल रही हैं? हम आपको रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हैं, हम आपको शिक्षा और तालीम से जोड़ने के लिए तैयार हैं, हम आपको स्कूल में एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे पास आइए, ये बेहयाई का धंधा छोड़ दीजिए, कौम को गलत राह की तरफ
मत ले जाइए। मगर मुंबई के किसी स्कूल में अगर उस समाज की कोई औरत अपने बेटे को डालती है तो इसलिए उसका एडमिशन काट दिया जाता है, इसलिए कि उसकी माँ जिस्म का धंधा करने वाली थी। लेकिन आओ जरा इस्लाम के दामन में, हजरत बायजीद बुस्तामी को पता चला एक तवाइफ मेरे इलाके में आ गई है, नौजवान दिन रात उसके कोठे पे भीड़ लगाते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा ठीक है, मगर याद रखिएगा हर किसी के लिए गलत जगह जाने की इजाजत नहीं है। साहब अल्लाह वालों का जाना और है, हमारा जाना और है। हम जाएं तो हमारी निगाहें खराब हो जाएं, हम जाएं तो हमारा किरदार खराब हो जाए, हम जाएं तो हमारा कैरेक्टर खराब हो जाए। मगर अल्लाह के वलियों का हाल ये है। हजरत बायजीद बुस्तामी उस तवाइफ के कोठे के करीब जाते हैं और उसकी गली में मुसल्ला बिछाकर बाद नमाज़े फजर से बैठ जाते हैं। अब साहब जो भी नौजवान आता देखता हजरत बायजीद बुस्तामी तो पहले से उस गली में मुसल्ला बिछा के खुदा की इबादत में लगे हुए हैं। नौजवान वापिस चले जाते। अब वो तवाइफ इंतजार करती रही। शाम का वक्त हुआ, अपनी खादिमा से उसने कहा सुनो सुनो, ये बताओ क्या बात है, आज कोई मेरा आशिक और दीवाना मेरे कोठे पर नहीं आया। तवाइफ की खादिमा नीचे आती है और जाकर कहती है सुन रही हो, आज कोई तेरे पास कैसे आता? इस इलाके के सबसे बड़े आलिम, अल्लाह के वली, अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत बायजीद बुस्तामी ने आज बाद नमाज़े फजर से ही तेरी गली में मुसल्ला बिछा दिया है। तवाइफ ने कहा जाओ और जाकर के बायजीद से कहो तवाइफ की गली में अल्लाह के वली का क्या काम है। गौर से सुनेंगे, तवाइफ की गली में अल्लाह के वली का क्या काम है। आई उसने कहा हुजूर, गुनहगार आए मामला समझ में आता है, ज़िनाकार आए मामला समझ में आता है, शराब खार आए, बादा खार आए मामला समझ में आता। हुजूर आप तो अल्लाह की मोहब्बत में मस्त रहने वाले, आप मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले, आप मेरी गली में आ गए, मेरा तो सारा कारोबार बंद हो गया, मेरा सारा मामला खत्म हो गया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा जाकर अपनी मालकिन से कह दो बायजीद मिलना चाहता है, जितने पैसे लोग देते हैं बायजीद तनहा देने के लिए तैयार है। उसने कहा ठीक है, बायजीद बुस्तामी को बुलाया जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी तशरीफ ले गए। कहा बता तू करती क्या है? कहा लोग मुझे पैसा देते हैं और पैसा देने के बाद याद रखना बहुत सारी आज समाज में जहां पर है, मैं जहां तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो वहां तक मेरी बात पहुंचेगी। आज मॉडर्न जमाने में भी इस किस्म की लड़कियां कॉलेज की दुनिया में, स्कूल की दुनिया में जी रही हैं, जो चंद रोजा अय्याशी भरी जिंदगी के लिए, चंद रोजा ऐशो इशरत के लिए अपने हुस्न को हुस्न नहीं समझा, अपनी इज्जत को इज्जत नहीं समझा। मगर सुनो, अल्लाह के वली की बारगाह में हम हाजिर हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा ठीक है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जो कहूंगा वो तुझे करना होगा। कहा हुजूर करने के लिए तैयार हूं। कहा तुम्हें जितना पैसा लेना है ले लो, ये पैसे तुम्हारे पास है। थैले से एक कपड़ा निकाला और कहा इस कपड़े को लो, जाओ गुस्ल करके पहन के चले आओ। हाथ में कपड़ा है और उस तवाइफ के आंखों में आंसुओं के कतरे हैं, दिल में कहते जा रही है अब तक मेरे कोठे पर जितने लोग आए थे वो लिबास उतारने वाले आए थे, ये पहला कोई अल्लाह का बंदा है जो लिबास उतारने के लिए नहीं बल्कि इज्जत वाला लिबास पहनाने के लिए आया है, फख्र वाला लिबास पहनाने के लिए आया है, वकार वाला लिबास पहनाने के लिए आया है। अब उसके दिल की दुनिया बदल रही है, गुस्ल करती है, पाकीज़ा लिबास से बेतन करती है, सर पे दुपट्टा बांधती है। बायजीद बुस्तामी दो मुसल्ला बिछाते हैं, एक मुसल्ले पे उसे खड़ा कर देते हैं और एक मुसल्ले पे खुद खड़े हैं और कहते हैं सुनो, मैं जैसा करूं वैसा ही तुम करना। मैंने पैसे दे दिए। कहा हुजूर आज मुझे समझ में आया कि औरत का मकाम क्या है, औरत की इज्जत क्या है। मैं समझती थी दुनिया
में दौलत ही सब कुछ है। मैं समझती थी ये हुस्नो जमाल को सजा सामान लेना ही सब कुछ है। मैं समझती थी ये जाहो हशमत ही सब कुछ है। मगर हुजूर आज पहली बार समझ में आया कि नमक रोटी खाकर भी बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मजा ही कुछ और है, लुत्फ ही कुछ और है। हजरत बायजीद बुस्तामी मुस्कुराते हैं, कहते हैं बस मैं जैसे करूं वैसे तुम करना। खड़े हो गए, नमाज की नीयत बांधी, उसने नीयत बांध ली, कयाम किया, रुकू में गए, रुकू में गई, सजदा किया, सजदा किया, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। मालिको मौला सर झुका देना मेरा काम था, इसके दिल की दुनिया को बदल देना मौला तेरा काम है। साहब जो ही नमाज से फारिग हुई, उसने कहा बायजीद आपको इतना बड़ा किरदार किसने सिखाया? कहा ये किरदार किसी और ने नहीं सिखाया, ये किरदार मुझे मेरे मुस्तफा ने सिखाया है, आमिना के लाल ने सिखाया है। मुसलमान की जो परिभाषा और तारीफ कुरान ने जो बयान किया है वो ये बयान किया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने तुझे लोगों में से चुन लिया है ताकि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से रोकते हुए नजर आओ। मैंने सोचा रब ने जो कुरान में करने के लिए कहा है आज वो पैगाम मैं तेरे तक लेके पहुंच गया हो। उसने कहा हुजूर जब आप इतने अच्छे हैं तो मुस्तफा जाने रहमत कितने अच्छे होंगे। हुजूर मैं गुनाहों से तौबा करती हूँ, आज के बाद ज़ना नहीं होगा, आज के बाद बादे खाने की महफिल नहीं सजेगी, आज के बाद नाच गाने की महफिल नहीं सजेगी। हुजूर ऐलान कर दिया जाए आज से मैंने पारसाई का लिबास ज़ेबे तन कर लिया है। साहब फिर जमाने ने देखा जो औरत बायजीद बुस्तामी के मोहल्ले में तवाइफ बनकर आई थी, बायजीद बुस्तामी की अदनासी सोहबत ने, थोड़ी सी अदनासी सोहबत ने साहब सिर्फ उस औरत को गुनाहों से तौबा ही नहीं कराया बल्कि वक्त का वलिया कामिला बना दिया। साहब जो दुआएं करती कबूल हो जाता। इसलिए साहब याद रखिए हम गुनाहों का बोझ लेकर आते हैं, कौन गुनाहगार नहीं है? मैं हूं, आप हो या कोई हो, हम सब गुनाहगार हैं। साहब कहां कहां खताएं हम करते हैं। अगर रात की तन्हाई में बैठकर हम इसका हिसाब करें ना तो कागज कम पड़ जाएंगे मगर हमारे गुनाह बढ़ जाएंगे। रात की तन्हाइयों में ये दुआ करें मौला मैं गुनाह करता रहा मगर तू मेरे ऐबों पे पर्दा डालता रहा। ए मौला मैं गुनाहों में मुलविस रहा मगर तू मेरे ऐबों पे पर्दा डालता रहा। इसलिए मैं कहूंगा जब आप अल्लाह के वलियों की बारगाह में आए तो यहाँ पे आने के बाद सिर्फ जाहिरी ज़ेबो जीनत को ना देखें बल्कि ये देखें हजरत मोहम्मद अब्दुल रज़ाक तेगी अली रहमा और रिजवान की सुबह कैसी थी, उनका शाम कैसा था, उनका किरदार कैसा था, उनकी जिंदगी जीने का सलीका कैसा था। बताओ कभी उनकी फजर की नमाज छूटती थी, कभी वो ज़ोहर की नमाज कज़ा करते थे क्या, कभी वो असरो मगरिब और इशा की नमाज छोड़ते थे, सच्चाई से के दामन से वाबस्ता रहते थे। 1 करोड़ लोग मुनाफिकत में खड़े हो जाएं मगर वो वही बोलते थे जो हक हो, वो वही बोलते थे जो सच हो। सच्चाई के दामन को थामा, पूरी जिंदगी को सारी दुनिया से रिश्ता तोड़कर खुदा की राह में लगा दिया, खुदा से रिश्ता मजबूत किया। अल्लाह ने ये इनाम दिया जब जमीन के ऊपर जिंदा रहे तो भी जमाना उनसे प्यार कर रहा था और आज जमीन के अंदर दफन है फिर भी सारी दुनिया उनसे मोहब्बत करने में लगी हुई है। इसलिए साहब उन्होंने अपने मकान की तामीर नहीं की, अपने दुकान की तामीर नहीं की, अपनी जिंदगी के लिए नहीं जीते थे। उनकी जिंदगी के जीने का मकसद एक था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। इसलिए
जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में जब आप आए तो यहाँ से कुछ न कुछ उनके नमाज का तरीका, उनका हुस्न इखलाक, उनका किरदार जरूर लेकर जाएं। कम से कम ये सोचे मेरा पीर 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता था, कम से कम हम एक ही वक्त से शुरू करें, 2 ही वक्त से शुरू करें। मेरा पीर कभी रोजा नहीं छोड़ता था, हम रखे। मेरा पीर कभी शराब जना जुआ के करीब नहीं जाता था, हम भी नहीं जाए। पीर की मोहब्बत में इसे तर्क करें, इंशाअल्लाह उनकी दुआएं मिलेंगी, हमारी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। अल्लाह वालों ने जमाने को पैगाम दिया, जब एक तवाइफ आ जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाए। इसलिए मैं कौम की शहजादियों से कहूंगा, जब वलियों की बारगाह में आओ ना तो सरों पे दुपट्टा ओढ़ करके आओ। नौजवानों से कहूंगा, वलियों की बारगाह में आओ, निगाहों को पाकीज़ा करके आओ, दिल को पाकीज़ा करके आओ, ताकि इनकी रहमत भरी निगाहें तुम्हारे कुलूब पे पड़े तो उनकी रहमत भरी निगाहों के नूर से तुम्हारी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन हो। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम। आइए खड़े होकर सलाम।